नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के इस विशेष एपिसोड में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं फिटकरी के उपायों की। काली मिर्च और लौंग के अचूक ज्योतिषीय उपाय ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं, जो आप देखे भी और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी किए। मेरा उद्देश्य यहां यह है कि जो इंसान महंगे उपाय ना कर सके, महंगे रत्न धारण नहीं कर सकता, महंगे अनुष्ठान नहीं करा सकता, कम से कम अपने भले के लिए छोटे छोटे उपाय जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सकें वो तो कर ही सकता है। अब अगर यह भी ना करे और बोले कि ये ज्योतिषी तो सिर्फ अमीरों का ही भला करने के लिए लगे हैं, तो वो अपने आप ही गलत साबित हो जाते हैं। आपके घर में ही कुछ ऐसी बिखरी हुई चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। जिन चीजों को आप अहम भी नहीं समझते हैं अपनी जिंदगी में, वो छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की, असीम बदलाव लाने की शक्ति रखती है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की और आपके अटूट विश्वास की। वास्तुशास्त्र का ज्योतिष विज्ञान में बहुत खास महत्व है। वास्तुशास्त्र सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पर आधारित है। पॉजिटिव एनर्जी सुख समृद्धि लाएगी, तो वहीं नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में परेशानियां लेकर आती हैं। पर फिर भी कई छोटी वस्तुएं वास्तु दोष को दूर कर सकती हैं, जिनमें आपका ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा। और इनमें से एक है आज के दिन फिटकरी। जीवन में कई बार अच्छे खासे चलते कैरियर या फिर कारोबार को किसी की बुरी नजर लग जाती है। हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि हम उसे बचाने के लिए न चाहते हुए भी कर्ज के भंवर में फंसते चले जाते हैं। और ऐसी परेशानियों के पीछे अक्सर नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, दूसरों का नजर डालना यह बड़ा कारण माना जाता है, जिसे दूर करने के लिए पंच तत्वों पर आधारित वास्तु और ज्योतिष में कई सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। अब फिटकरी के अचूक उपाय करते हैं, सारे दुर्भाग्य दूर करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये जो उपाय बता रहा हूं विश्वास के साथ में अगर कर लिए तो मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में जो परेशानी है उसे जरूर हल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं एक एक करके उपायों के बारे में चर्चा, और ध्यान से सुनिएगा और सुन करके बस ऐसे ही छोड़ मत दीजिएगा। अगर आपके साथ में कोई समस्या चल रही है तो उस उपाय को 2 बार 3 बार सुनिए और उपाय को कीजिए जरूर विश्वास के साथ। सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह है तरक्की के लिए, धन लाभ के लिए और वहीं पर कर्ज से मुक्ति के लिए। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो तो फिटकरी को पानी में मिला करके स्नान करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इसके अलावा एक काले रंग के कपड़े में फिटकरी जो आप लेकर के आए हैं उसका एक टुकड़ा बांध करके घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांग देना है। ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। व्यापार हो या व्यवसाय हो, इसमें तरक्की जरूर मिलेगी। दूसरा उपाय, यह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या फिर किसी भी भवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए है। फिटकरी का यह रामबाण साबित उपाय है, सिद्ध उपाय है, और अकेला एक ने नहीं बल्कि हजारों लोगों ने जब कर लिया है तो उसके बाद में इस चीज को पता करने के बाद मैं आपके सामने उपाय लेके आ रहा हूं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर या फिर आपकी सुख सौभाग्य पर किसी की बुरी नजर लग गई है, चाहे पड़ोसी ही क्यों ना हो, फिर आपको अपना घर नेगेटिव एनर्जी के कारण भारी भारी लगने लगता है, तो आप इसे दूर करने के लिए वहां पर फिटकरी को पानी में डाल करके पोछा लगाइए। घर की मेन एंट्रेंस हुई, घर के बाहर जो एरिया हुआ, और वहीं पर आपका रसोई घर, यहां पर पोछा फिटकरी डाल करके पानी में फिर लगाइए। देखिएगा कैसे आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। घर का मुखिया यानी कि हेड जो है, पिताजी, दादाजी, ये परिवार में सुख शांति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। परिवार में कलह का वातावरण ज्यादा रहता है, नई नई शादी हुई है, जो शादी करके घर में आए हैं
कहीं ना कहीं दो बर्तन कहे जाते हैं कि जब साथ में रहते हैं तो टकराते जरूर हैं, पर ये टकराते हर रोज हैं और इसके कारण घर में परेशानी ही परेशानी देखने को मिल रही है। तो रात के समय में एक लोटे में पानी लेकर के उसमें फिटकरी के कुछ टुकड़े डाल दीजिए, पलंग के नीचे रखकर सो जाइए। सुबह उठ करके इस पानी को पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए। इस उपाय को आपको ध्यान रखना है कि नियमित रूप से बिना नियम तोड़े 1 महीने तक करना है और इससे परिवार में शांति आएगी, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम की भावना बढ़ेगी। चौथा उपाय, घर में बच्चे हैं, बुरी नजर दूर करना चाहते हैं। अक्सर बच्चे बाहर से घूम के आते हैं, लगातार रोते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? घर के बच्चों को या फिर किसी बड़े को अगर बुरी नजर लग जाए तो भी आप यह कर सकते हैं। करना यह है कि फिटकरी को 7 बार जिसे नजर लगी है उसके सिर से पांव तक आपको वारना है। अब इसे हम कहते हैं घुमाना है। फिर चारों दिशाओं में घुमा करके उस फिटकरी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। फिर घर से कहीं दूर इसे फेंक दीजिए। इससे बुरी नजर से मुक्ति मिल सकती है। करके देखिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं, परेशान ज्यादा रहते हैं, रोते ज्यादा हैं, तो यह उपाय करके उसी समय आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। 5वां उपाय बताता हूं। पति पत्नी के बीच में झगड़े किसके नहीं होते हैं, पर झगड़े जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उन्हें रोकना जरूरी है। तो यहां पर इसी के लिए आज आपको उपाय बता रहा हूं कि इस झगड़े को खत्म करके प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए। आपके बेडरूम की खिड़की पर कपड़े में फिटकरी बांध करके आप टांग दीजिए। साथ ही हर हफ्ते फिटकरी बदलते भी रहिए। कुछ ही दिन में आपको इसका फर्क जरूर नजर आएगा। अब यहां पे मैं समझता हूं सबसे पहले एक ही सवाल आने वाला है, कपड़ा कौन से कलर का हो, कौन सी दिशा में हो। तो यहां पे ये बता दूं, दिशा से इसका कोई लेना देना नहीं है। खिड़की पर और खुली खिड़की पर यह लगना चाहिए। कपड़े का रंग सफेद हो सकता है, लाल हो सकता है, गुलाबी हो सकता है। इन 3 रंग के कपड़ों में एक एक करके आप बांध सकते हैं, पर एक साथ में तीनों को नहीं बांध सकते। इसका ध्यान रखते हुए आप ये उपाय कीजिए। ये जो उपाय आपको बताया हूं, ये सरल उपाय हैं, सीधे सटीक और काम करने वाले उपाय। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि अरे पंडित जी आप तो यंत्र बताते हो, आप तो रत्न बताते हो, आप कुंडली विश्लेषण के लिए बोलते हो, कुछ भी मत करो, उपाय तो करो। जिंदगी में समस्याएं हैं तो समाधान के लिए कुछ तो कर्म करना पड़ेगा, उस कर्म को करो। मैं बार बार कहता हूं, छोटे छोटे इतने उपाय आपको देता हूं, सिर्फ इसी आशा के साथ में कि आप इन उपायों को करेंगे और अपने जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा को स्वागत करेंगे। अब इतना भी ना करें तो फिर कैसे काम चलेगा। और एक ही बात कहता हूं, जब भी कोई उपाय करें पूरे विश्वास के साथ में करें कि इस उपाय से मेरा भला होगा। जब कोई काम करते हो जिसमें लाखों रुपए आपके लगते हैं, तब विश्वास के साथ में काम करते हो कि इस काम को करने से मेरा नाम बढ़ेगा, मेरे परिवार में धन दौलत आएगी, हम भी बड़े बड़े घरों में रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएंगे। ये विश्वास के साथ में काम करते हैं और अक्सर ये विश्वास जो है ये हमें जीत दिलाता ही दिलाता है। तो बस यही कहूंगा कि ये जब उपाय कर रहे हो, जिस समस्या के लिए कर रहे हो, उस समस्या के लिए समाधान है। आप ये मान लीजिए, अब इस विश्वास के साथ में अगर इस उपाय को कर लोगे तो देखना कैसे चमत्कार नहीं होता। मैं कहता हूं चमत्कार ये जादू से कम नहीं है। लोग कहेंगे जादू कैसे? अरे घर में एनर्जीज होती हैं और उस एनर्जी को साफ करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को मालूम है कि घर में झाड़ू कहां नहीं रखते। आप सभी को मालूम है शाम के समय झाड़ू क्यों नहीं लगाते। आप सभी को मालूम है कि शाम के समय आरती क्यों करते हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ में ये भी तो चीजें मालूम होनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग इन चीजों को करते आए, तब जाकर के घर में सुख शांति बनी रही, धन दौलत आती ही रही। बस इसी उद्देश्य के साथ में कि जैसे मेरे पूर्वजों ने, मेरे बड़ों ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, उसी तरीके से आप भी अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने घर के बच्चों के लिए करें। उद्देश्य बहुत साफ है। यहां पर यही कहूंगा कि इस एपिसोड को बनाने के पीछे
उद्देश्य इतना ज्यादा पवित्र है जिससे कि मैं अगर चाहूं, अगर मेरे हाथों में ये ताकत हो तो मैं सब आपके लिए आकर के करूं। बस हर किसी के घर पहुंच नहीं सकता, तो इस वजह से YouTube के माध्यम से आप तक ये पहुंचा रहा हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार ऐसे ही सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।